मगर इस तखत पे ना मैं बताऊं, आपने लकड़ियां लगवा दी, वो जो सारी लकड़ियां थी ना वो इसी पे बिछा देते, इस तखत पे मजबूत हो जाता। हाँ ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, आज जैसे कि नज़र आ रहा है संडे है, और संडे को मेरे घर में आज नात खानी की महफिल है। तो जनाब बस उसी की तैयारियां हो रही हैं आज। और मुझे बस आज ये खप्त हो गया कि आज मैंने पूरे घर की सफाई करनी है। अच्छा, घर में जब भी कोई महफिल होती है, महफिल मिलाद नात खानी, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ना। मेरा दिल करता है कि मैं पूरा घर साफ़ कर दूं, अर्के गुलाब का छिड़काव करूं, खुशबू, इत्तर, मतलब हर चीज़ ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। तो यही कर रही थी आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं यही कर देती हूँ, क्योंकि महफिल है तो खाना वगैरह की टेंशन नहीं है। खाना तो बाहर से ऑर्डर कर दिया है सारा कुछ। और इत्तेफाक है कि आज बच्चियां भी घर पे नहीं है, वो अपनी बड़ी खाला के घर, आनी के घर गई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास तो टाइम ही टाइम है और मैं बहुत सारा काम आज कर सकती हूँ, क्योंकि अगर खाने पकाने की कोई एक फ़िक्र ना हो ना तो फिर बहुत सारा वक्त बच जाता है, जो कि आज मेरे पास बहुत सारा वक्त था। नाश्ता ऑलरेडी आया हुआ था, हलवा पूरी, तो वो मैंने पहले मज़े से नाश्ता किया, चाय पी, और उसके बाद फिर किचन में आके मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाले। बिकॉज के बर्तन जो है ना वो बाहर से नहीं आते हैं, वो सारे डेकोरेशन के सारा सामान जो है ना वो खुद मेरे अपने घर पर ही है, तो इसलिए बाहर से कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने यही किया कि पहले सारे बर्तन, ग्लासेस और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं आज के, पहले उनको मैंने धोकर जो है पहले उसको फारिग किया। पहले सबसे जो पहला पोर्शन है वहाँ पर मैंने फिर वो सारी सफाइयाँ की, डाइनिंग टेबल और ये। तो जाहिर है कि जब अंदर कमरे में बैठने का एहतमाम होता है तो फिर वो सारा फर्नीचर भी बाहर आ जाता है। तो वो सारा काम जो है वो तो मर्द हजरात कर रहे थे भारी भरकम। तो इसके बाद मैं ऊपर आ गई, तो ऊपर भी सारे कमरे वगैरह साफ़ किए। चूँकि लड़कियां नहीं थी तो सारे बेडरूम यूं ही पड़े थे, पहले मैंने सारे बेडरूम साफ़ किए। फिर उसके बाद लाउंज की बारी आई, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फैला हुआ है। रात मैंने बैठ के सिलाई की थी, जैसे कि कमीज़ नज़र आ रही होगी, तो वहाँ पर मैंने जो है सिलाई बैठ कर की थी, तो सामान काफ़ी फैला हुआ था। तो इसलिए पहले मैंने ये किया कि ना अब इस वाले पोर्शन की बारी आई, तो अब यहाँ की भी सफाई करनी ज़रूरी थी, क्योंकि एक तो घर खुला सा है और डस्ट भी काफ़ी आती है आजकल। जैसे बारिशों में काफ़ी डस्ट जो है ना वो बैठ गई थी, लेकिन अभी फिर ऐसा ना खुश्क मौसम हो गया तो डस्ट भी बहुत आ रही है। तो इसलिए सफाई भी मस्ट है। और मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खूब सफाई करूं, हर चीज़ की सफाई कर दूं, बिल्कुल हर चीज़ चमकती भी हो। ये ना मेरा एक ख्वाब है कि बस हर वक्त घर जो है ना वो साफ होना चाहिए।
तो जनाब अब सेकंड फ्लोर से फारिग होकर मैं थर्ड फ्लोर पे आ गई हूँ। अच्छा, यहाँ पर सारा कुछ तो मैंने पहले ठीक किया हुआ था, लेकिन ये एक जो कमरा है ना, ये स्टोर बना हुआ है। तो इसमें काफी सारे सामान थे जो बहुत अरसे से पड़े हुए थे और मैं चाह रही थी कि मैं काम करवा लूँ किसी के साथ लग कर। तो क्योंकि मैं अकेली नहीं कर सकती थी, बहुत भारी भारी सामान थे। तो शुक्र है कि एक मतलब लड़का मिल गया और वो फिर साथ लगकर ना उसने फिर सारी सफाई करवाई। तो कमरे की भी सफाई हो गई और किचन की भी हो गई। तो ये 2 कमरे जो है ना बिल्कुल ही स्टोर की तरह पड़े हुए थे। काफ़ी अरसा हो गया था जब घर बनवाया था, तो उस वक्त से भी ना सामान काफ़ी जमा हो रहे थे यहाँ। तो आज मैंने कहा कि आज ये भी काम कर ही डालूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये एक बड़ा मरहला जो मैं बहुत सोचती रहती थी कि मैं कैसे करूँगी, वो भी साफ़ हो गया। तो उधर की भी सफाई हो गई, इस मंजिल की भी साफ सफाई हो गई और नीचे की भी सफाई हो गई। सारे काम हो गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज बड़ी हिम्मत से मैंने सारे काम कर लिए। तो शाम हो चली थी और यहाँ पर जो है ये खाना आ गया था। चाय भी चढ़ा दी थी कि लोग आ रहे थे, तो चाय भी सर्व करना होता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर महफिल जो है अभी शुरू होने वाली थी, तो उससे पहले जो है मैं फ्रेश हो गई, क्योंकि इतना काम करके मैं काफ़ी थक चुकी थी और मुझे बिल्कुल चाय की तलब हो रही थी कि मुझे ना बस एक कप चाय मिल जाए। तो शुक्र है कि जब फ्रेश होके मैं बैठी तो मुझे चाय भी मिल गई। और इस वक्त जो है वो मैच शुरू हो गया था, तो वो ज़रा दिलचस्पी है चूँकि बच्चों की और बेटा मौजूद था। तो अभी चूँकि महफिल शुरू नहीं हुई थी, तो यहाँ पर जो है बेटे ने मैच लगा दिया, तो मैं उसके साथ ही बैठ गई और मैच देख रही थी। मैच कल का जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी जो है वो हार्ट ब्रेकिंग भी था कि सारे पाकिस्तानियों के दिल टूट गए। कोई बात नहीं, मतलब सबके साथ ही होता है ऐसा और सभी खेलने आते हैं। कोई अच्छा खेल दिखा देता है और किसी की कुछ कमज़ोरियाँ सामने आ जाती हैं, तो उन कमज़ोरियों से फिर सीखना चाहिए हमारे प्लेयर्स को या जिनके साथ भी ऐसा होना। तो यहाँ पर हम लोग मैच देख रहे थे और अभी जो है महफिल शुरू हो गई है। क्या ये भी नहीं है? Mentioned that it's a little bit too early for Senegal coming back, and he was right. The too many overs to handle, especially when the Pakistani bowlers have. और नो भी हो गई तो फ्री हिट मिल गई। तो जो पहली बॉल फ्री हिट तो बॉल काउंट होती है ना, पहले नहीं होती थी। तो जो फ्री हिट कराई है उसका भी वो रन करा, लेकिन उसको भी रोक दिया मारा ही। उसके बाद ये आउट था, लेकिन नहीं दिया। अब जो है महफिल नात शुरू हो चुकी थी, तो इस वक्त हम लोग नीचे बैठ के जो है वो नातें सुन रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ मर्दाना नात ख़वानी होती है। तो मर्दाना जो है वो सारे जो हैं वो अंदर होते हैं, मर्द हजरात आई मीन वो सारे अंदर होते हैं। और इस वक्त यहाँ पर टीवी लॉन्च में जो है यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, मसलन ख़वातीन वगैरह बैठी हुई होती हैं। तो नात ख़वानी भी हो गई जनाब और यहाँ पर खाना भी आ गया है। शुक्र इसलिए कि खाने पर मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हूँ कि खाना भी आ गया। और यहाँ पर जो है वो मैच भी चल रहा था, क्योंकि वो सब लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे न्यूज़ के लिए कि क्या है। तो यहाँ पर जो है यहाँ देख रहे थे और पाकिस्तान के जो हालात थे उस पर जो है सब अपना सर पीट रहे थे कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तो जनाब जो कुछ भी हुआ ये ना समझ आने वाली चीज़ है। यस वाइड, हाँ 0 पे थे हम, 9 रन बने। कैसी है, मुझे बहुत शदीद भूख लगी है, मैं खाना चाह रही हूँ।
ये मैच का टर्निंग ओवर अब ये जनाब नेक्स्ट डे की मैंने ये है वीडियो, मतलब 1:30 बजे जब मैं ऊपर गई हूँ छत पर, तो माशाल्लाह ऐसा मौसम हो रहा था, इतनी काली घटाएं थी, इतनी तेज़ हवा कि यकीन करें कि बिल्कुल कोई भी कमज़ोर जो है ना वो बच्चा उड़ सकता था। मैं अपने आप को इतना बचा रही थी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, तो मैं और मेरी बेटी जो उस वक्त छत पर आए, और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि बहुत ही ठंडी, बहुत ही तेज़ हवाएं। और कल की बात है कि जब मैं गर्मी से परेशान होती ना, बहुत अपने उस पिछले वक्त को मिस कर रही थी कि कितना अच्छा मौसम था अभी पिछले महीने, और बारिशें होती थी, ठंडी हवाएं, तो अल्लाह पाक ने सुन ली और मैंने अगले दिन ही ऐसा मौसम देखा। लाख लाख शुक्र है कि मतलब अब्रे बादल आए, बरसे, और कराची में जो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी लोगों की, तो अल्लाह ने करम किया और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं पूरी कराची में। बस अल्लाह जो है ये करम की बारिश हो, अब्रे रहमत हो, जहमत ना हो। तो बस इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।